अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स। एक है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ पीजीएल, दूसरा है सेलुलर रिस्पिरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन। ठीक है, पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे और साथ में यहाँ पे एक डायग्राम भी है, उसको भी हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे ये वाली डायग्राम। तो पहले हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीजीएल के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ पीजीएल की बात की जाए तो सबसे पहले जो पीजीएल मॉलिक्यूल हैं वो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट करता है किस चीज़ के अंदर, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, रिस्पायरेशन को भी डिटेल में डिस्कस किया है और फोटोसिंथेसिस को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। रिस्पिरेशन की बात की जाए तो ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही थी, ठीक है, किसकी, ग्लूकोज की, तो वहाँ पे ग्लूकोज डिफरेंट स्टेप से गुजर के आखिर में हमारे पास G3P के मॉलिक्यूल या PGAL के मॉलिक्यूल वहाँ पे बन रहा था। ठीक है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ PGL मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 1,3-बिस्फॉस्फोग्लाइसरेट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई, PGL की मॉलिक्यूल जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तब ये कौन सी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, 1,3-बिस्फॉस्फोग्लाइसरेट, और साथ में 2 NADH भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जब इसकी ऑक्सीडेशन होके, किसकी, PGL की ऑक्सीडेशन होके ये मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया। ठीक है, 1,3-बिस्फॉस्फोग्लाइसरेट, और जो 1,3-बिस्फॉस्फोग्लाइसरेट है फर्दर डिफरेंट स्टेप से गुजर के बाद में क्या बनता है, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है और साथ में ATP की प्रोडक्शन भी होती है। अब यहाँ पे हमने कहा था फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी PGL की मॉलिक्यूल बन रहा था। मींस फोटोसिंथेसिस का एक फेज क्या था जिसको कैल्विन साइकिल कहा जाता है। ठीक है, या डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस या कैल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता था। उसमें क्या हो रहा था, वो हमारे पास PGAL मॉलिक्यूल हैं, ये वाली जो मॉलिक्यूल हैं वो कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज फॉस्फेट के अंदर। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन सबको डिटेल में। तो यहाँ पे रिस्पिरेशन के अंदर भी, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, हम PGL की मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों में PGAL अपना रोल अदा कर रहा था। ठीक, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फिक्स कार्बन। अब हमारे पास क्या हुआ, जो PGL के मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, बाकी जो कार्बन हमारे पास बच रहा था उसको हमने क्या कहा, फिक्स कार्बन। ठीक है, और वो फिक्स कार्बन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के फॉर्म में वो निकल के जा रहा था, कहाँ से, क्लोरोप्लास्ट से साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जो DHAP, और यहाँ पे जो DHAP, ठीक है, वो किस चीज़ से भी बन रहा था, PGL के मॉलिक्यूल से बन रहा था। DHAP यानी कि शॉर्ट फॉर्म है किसकी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की। मींस यहाँ पे हम किसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, PGL मॉलिक्यूल की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब PGL क्या कर रहा है, एक तो DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और PGL भी आपस में मिलकर हमारे पास ग्लूकोज फॉस्फेट भी बना रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है तब हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे PGL के मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब यहाँ पे PGL मॉलिक्यूल DHAP मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, और बाद में जो DHAP मॉलिक्यूल हैं वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, एक तो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, दूसरा फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा, आपस में मिलके सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में मिलेंगे तब हमारे पास क्या बना, सुक्रोज बना। अब ये जो सुक्रोज है प्लांट के अंदर एज अ सोर्स ऑफ फूड एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब जो फूड है वो कहाँ पे बनते हैं, लीफ के अंदर बनते हैं प्लांट में। ठीक है, लीव्स के अंदर बनते हैं, और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं दूसरे पार्ट्स तक इन द फॉर्म ऑफ क्या, सुक्रोज। क्योंकि अगर ग्लूकोज के फॉर्म में अगर ट्रांसपोर्ट हुआ तो क्या होगा, ये ग्लूकोज है वो वाटर के अंदर आसानी से डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है, इसलिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है सुक्रोज, जो कि प्लांट के अंदर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ वो फूड एक रीजन से दूसरे रीजन तक वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि ये सुक्रोज क्या होता है, डिज़ोल्वेबल नहीं होता है।
अब सेकंड टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे फैट्स और प्रोटीन की रिस्पिरेशन की बात करें, सेलुलर। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जब ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मीन्स शुगर जब ख़त्म होता है, तब ज़रूरत पड़ता है फैट्स और प्रोटीन की रिस्पिरेशन की। मीन्स यहाँ पे रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन मीन्स क्या है, फैट्स और प्रोटीन की ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी हासिल करने के लिए फैट्स और प्रोटीन की ब्रेकडाउन, सिंपली। अब यहाँ पे जब फैट्स की ब्रेकडाउन होती हैं तब ये फैट किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, दो मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है। एक ग्लाइसरोल है, दूसरा हमारे पास क्या है, 3 फैटी एसिड्स है। अब ये जो ग्लाइसरोल कन्वर्ट हो रहा है पीजीएल के मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो फैटी एसिड्स है वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और वो एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होने के बाद क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस से गुजरेगा और वो फिर क्या बनाएगा, एनर्जी की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, मीन्स ग्लाइसरोल कन्वर्ट हो रहा है पीजीएल के अंदर, पीजीएल मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से गुजरेंगे। ठीक है, और वहाँ से एनर्जी की सिंथेसिस होगी। और फैटी एसिड्स की बात की जाए तो जो फैटी एसिड्स हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होता है और फिर एनर्जी की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से आगे अब प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन जब ब्रेकडाउन होती हैं तब प्रोटीन किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन की जो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एमिनो एसिड है। ठीक है, एमिनो एसिड्स आपस में मिल के प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पे जो एमिनो एसिड की जो आर ग्रुप, ठीक है, उसकी साइज डिटरमाइन करता है कि आया कि जो एमिनो एसिड हैं वो ग्लाइकोलिसिस के अंदर इंटर होना है या क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आर ग्रुप मीन्स फंक्शनल ग्रुप है, जो कि यहाँ पे हम इस डायग्राम में यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ये वाली जो ग्रुप है आर ग्रुप कहा जाता है, जो कि सेंटर वाली जो कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। अब यहाँ पे देखें तो प्रोटीन के अंदर हमें एक और प्रोसेस भी नज़र आते हैं, उसका नाम क्या है, डीएमिनेशन। अब डीएमिनेशन का मतलब क्या है, प्रोटीन के अंदर क्या हो रहा है, NH2 मॉलिक्यूल की रिमूवल हो रहा है, मीन्स एमाइन ग्रुप की रिमूवल हो रहा है। ठीक है, वो वहाँ से रिमूव हो रहा है। अब एमाइन ग्रुप की रिमूवल को क्या कहा, डीएमिनेशन। बाद में ये जो एमाइन ग्रुप है NH2 है वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, NH3 के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, और NH3 बाद में किस चीज़ का हिस्सा बनता है, यूरिया का हिस्सा बनता है। ठीक है, और इसी तरह वो बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, रिमूव होता है। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को समझेंगे। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हुए हमें नज़र आ रहा है। मीन्स ग्लाइकोजन क्या है, वो कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हैं। जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब एनर्जी की जब ज़रूरत हो बॉडी को ज़रूरत है उस वक्त क्या होता है, जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ठीक, ग्लूकोज क्या करता है फिर डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के वो एनर्जी की सिंथेसिस करता है। जिस तरह यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर फास्फोराइलेशन हुआ है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, उसके बाद पीजीएल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद ये पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। ठीक है, पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद पाइरुवेट की ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन होकर पाइरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, और एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर हुआ। ठीक है, इंटर होने के बाद एनर्जी की सिंथेसिस हुई, फिर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, फिर कीमियोस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू एनर्जी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज एग्जॉस्ट हो गए, मीन्स ग्लूकोज ख़त्म हो गए। अब बातें हमारे पास जो सोर्स बचते हैं एनर्जी के लिए, एक फैट्स है, दूसरा प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन तो मसल के फॉर्म में है और फैट्स जो कि आप जानते हैं चर्बी की फॉर्म में बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अब ये जो फैट्स हैं उसकी ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होती है। जब इसकी ब्रेकडाउन होगी ये दो मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक है हमारे पास ग्लाइसरोल, दूसरा फैटी एसिड। ठीक है, अब ग्लाइसरोल कन्वर्ट होता है किसके अंदर, PGAL मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, PGL मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो मीन्स ग्लाइसरोल कहाँ किसके अंदर इंटर हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर इंटर हो रहा है। ठीक है, और PGL मॉलिक्यूल पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है। पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो पाइरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होता है।
ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होता है और इसी तरह इन डिफरेंट स्टेप्स से गुजरते हुए किस चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, बेसिकली एनर्जी की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इन सब स्टेप में क्या होता है, बेसिकली एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, एटीपी की सिंथेसिस मींस एटीपी क्या है, हमारे पास एनर्जी है, एज ए करेंसी के तौर पर सेल क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास फैट से फैटी एसिड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जो फैट से प्रोड्यूस होने वाली जो फैटी एसिड है वो डायरेक्टली किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होने के बाद ये क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होकर फिर वो डिफरेंट स्टेप्स से गुजर के यहाँ पे भी क्या होता है, बेसिकली एटीपी एनर्जी की ही सिंथेसिस होती है, क्योंकि बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, एटीपी की ज़रूरत है। इसीलिए ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली किस पर्पज़ के लिए है, एनर्जी पर्पज़ के लिए है ना। ठीक है, अगर ग्लूकोज ख़त्म हो जाए तो फैट्स के अंदर ये एबिलिटी है वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी दे सकती हैं। अगर फैट्स ख़त्म हो जाए तब प्रोटीन के अंदर भी एबिलिटी है कि वो क्या करते हैं, उसके अंदर से उसकी भी ब्रेक डाउन होकर एनर्जी की सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है जो फैट्स हैं, एक तो ग्लाइसरोल के अंदर कन्वर्ट हुआ, दूसरा फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे ग्लाइसरोल की बात की जाए तो ग्लाइसरोल पीजीएल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और फैटी एसिड्स किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होकर डिफरेंट स्टेप से गुजर के एनर्जी की सिंथेसिस कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन है वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तब ये एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, और एमिनो एसिड का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है NH2CH और COOH, और यहाँ पे एक ग्रुप है उस ग्रुप का नाम क्या है, R ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब यहाँ पे जो R ग्रुप की साइज क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि एमिनो एसिड ने ग्लाइकोलिसिस के अंदर इंटर होना है या क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो एमिनो एसिड है वो ग्लाइकोलिसिस के अंदर इंटर हुआ तो ग्लाइकोलिसिस में इंटर होने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन होती हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन होकर एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होगा। अब यहाँ पे अगर इसकी जो फंक्शनल ग्रुप या R ग्रुप साइज डिटरमाइन कर रही कि क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होना है, तब ये क्या करेगा, डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होगा और इंटर होने के बाद ये क्या करता है, डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के फिर से एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने तीन चीज़ें डिस्कस की, ग्लाइकोजन, फैट्स और प्रोटीन। अब यहाँ पे इन तीनों की हमने ब्रेकडाउन की बात की। अगर सबसे पहले ग्लूकोज को यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी, अगर ग्लूकोज ख़त्म हो जाए तो फैट्स को यूज़ किया जाता है, और फैट्स जब ख़त्म हो जाएं बॉडी के अंदर तब प्रोटीन की ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है और उसकी मदद से क्या लेती है, एनर्जी लेती है। और यहाँ पे प्रोटीन में क्या हो रहा है, डी एमिनेशन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है। डी एमिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एमाइन ग्रुप है, ये वाली जो NH2 ग्रुप है, यहाँ से ये निकल के जाता है। ठीक है, और जब ये यहाँ से निकल जाता है उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद ये किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, NH3 के अंदर कन्वर्ट होता है, एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, इसको क्या कहा जाता है, अमोनिया कहा जाता है। ठीक है, NH3 को अमोनिया कहा जाता है, और ये किस चीज़ का पार्ट बनते हैं, बाद में यूरिया का पार्ट बनते हैं। ठीक है, और फिर बॉडी से ये क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। तो यहाँ तक थी आज की हमारी जो लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।